हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की एक टॉप बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे, साथ में हिस्ट्री का सिलेबस क्या है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक सटीक रणनीति को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर को एग्जाम को क्वालिफाई करें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें जिससे कि हमारा कंप्लीट सिलेबस है जो कवर हो जाए, जो कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 वैकेंसी के लिए हमें दिया गया है। इससे पहले हमने एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की थी एक वीडियो में। आज हम बुक लिस्ट और थोड़ा सा सिलेबस है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जब शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है इसमें आपके दो पेपर हैं। पहला पेपर जो है वो आपका एमपी जीके का पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का आपका ये पेपर रहता है। उसके बाद में पेपर 2 की हम बात करते हैं। पेपर 2 आपका रहता है वो सब्जेक्ट का पेपर रहता है, यानी कि जैसे अपना हिस्ट्री है तो हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर रहेगा। क्वेश्चन 150 पूछे जाएंगे इसमें और टोटल मार्क्स रहेंगे 600। तो जो हमारा रिटर्न एग्जाम होता है वो टोटल आपका रहेगा, कितना रहेगा, 800 नंबर का, और इसमें 100 नंबर का आपका इंटरव्यू रहता है। तो टोटल आपकी जो मेरिट बनती है वो 900 नंबर में से बनती है। और रिटर्न के जो मार्क्स है पेपर 1 और पेपर 2 के, वो है आपके 800 मार्क्स, जिसमें हिस्ट्री जो है वो अकेली आपके 600 मार्क्स लेके बैठी है, यानी कि 600 नंबर का पोर्शन आपको हिस्ट्री से पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ही सटीक और एकदम परफेक्ट बुक लिस्ट है जो होनी चाहिए आपके पास में। एक किताब अच्छी होगी तभी हमारी अच्छी तैयारियां होंगी। तो अब देखो कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी है। अब पोस्ट का आपको सबको पता होगा, इस बार अपनी 97 पोस्ट है जो आपकी हिस्ट्री से है। और अभी आपका एमपी सेट का रिजल्ट नहीं आया। एमपी सेट का रिजल्ट आता है, इसके फॉर्म है वो आपके शुरू हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड डेट आपको 27 फरवरी दे रखी है, तो उससे पहले पहले आपका एमपी सेट का है वो रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि तभी 27 फरवरी से इसके फॉर्म है वो आपके भरे जाने हैं। अब देखो जब हम बुक लिस्ट की बात करते हैं तो उससे पहले एक बार सिलेबस देख लिया जाए। तो ये आपका हिस्ट्री का क्या है, सिलेबस है। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है। ठीक है, अब हिस्ट्री के सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो इसमें टोटल आपके जैसे यूजीसी नेट में है वैसे ही इसमें 10 यूनिट दी गई हैं आपकी। क्या दी गई हैं, 10 यूनिट्स दी गई हैं, है ना। 10 यूनिट्स दी गई हैं, 600 नंबर का आपका पेपर होगा। ये कितने मार्क्स का, 600 मार्क्स का, और 10 यूनिट आपको दी गई। अब वो 10 यूनिट कौन कौन सी हैं एक बार उसका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिट है आपकी इतिहास और इतिहास लेखन, यानी कि जो यूजीसी नेट में यूनिट 10 है इन्होंने यूनिट फर्स्ट दे दी उसको। ठीक है, तो पहला अपना यूनिट जो है वो है आपका हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी एंड हिस्ट्री राइटिंग पहला यूनिट हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा यूनिट कौन सा है। दूसरा जो यूनिट है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री है वो दूसरे यूनिट में आपको दी गई है। सेकेंड यूनिट है वो है एंशियंट हिस्ट्री की आपकी। उसके बाद में हम बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड। तो यूनिट नंबर थर्ड भी आपकी एंशियंट हिस्ट्री की है, लेकिन इसमें टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं इसमें मौर्य और मौर्योत्तर काल। तो यूनिट नंबर थर्ड में आपको मौर्य और मौर्योत्तर काल को पढ़ना है इसमें। ठीक है, उसके बाद में हम यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 क्या है, तो यूनिट 4 की जब हम बात करते हैं तो वो है प्राचीन भारत की संकल्पनाएं और विचार। ये आपका यूनिट 4 है। उसके बाद में हम बात करते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 की बात करते हैं तो यूनिट 5 की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको पढ़ना है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, ये यूनिट 5 का है। ठीक है, इसमें आपको यूनिट 5 पढ़नी है। उसके बाद में हम बात करते हैं यूनिट 6 की। अब यूनिट 6 में भी इसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास ही पढ़ना है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन है जो आपको पढ़ना है यूनिट 6 में। उसके बाद में आपका यूनिट 7। यूनिट 7 से आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू हो जाता है, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, जो आपको यूनिट 7 में पढ़ना है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर यूनिट 8 की। तो यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है,
इसमें भी आधुनिक भारत का इतिहास ही पढ़ना है, लेकिन इसमें जो टॉपिक आपका शुरू होगा वो होगा आपका नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद। यहां पे हमें नेशनलिज्म है उसको पढ़ना है। तो ये आपका यूनिट क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट 9 की, और यूनिट 9 में आपको यहाँ पे जो यूजीसी नेट से अलग चीज मिलती है वो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपका यहाँ पे पढ़ना है यूनिट 9। और यूनिट 10 जो है, यूनिट 10 में आपको जो पढ़ना है वो है आपका एमपी की हिस्ट्री। यूनिट 10 में जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है एमपी की हिस्ट्री पढ़नी है इसमें। तो एमपी की हिस्ट्री आपको किस में पढ़नी है, यूनिट 10 में पढ़नी है। तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का। अब इसके लिए कौन कौन सी किताबें हम पढ़े जिससे कि हमारा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए। तो देखो, मैं आपको कुछ मल्टीपल्स बुक्स बता रहा हूं, लेकिन हर सेगमेंट के लिए आपको एक ही बुक फॉलो करनी है। कोई भी एक बुक आप, जैसे एंशिएंट के लिए एक बुक, मिडिवल के लिए एक बुक, मॉडर्न के लिए एक बुक, ऐसे आपको हर सेगमेंट की एक बुक ही रेफर करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत की, एंशिएंट इंडिया की। ठीक है, सबसे पहले हम बुक्स की बात करेंगे, वो बात करेंगे प्राचीन भारत की, यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इसके लिए कौन सी किताब पढ़ी, तो इसके लिए हम बात करें तो आपको एक पहली किताब जो कि बहुत पॉपुलर है, केसी श्रीवास्तव। तो पहली किताब अपनी जो पढ़नी है प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, केसी श्रीवास्तव, पहली किताब। उसके बाद में आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उपेंद्र सिंह को पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, 12th सेंचुरी तक इसमें दिया गया है। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए काफी पॉपुलर पुस्तक है, जो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आपको हिंदी मीडियम में आएगी, केसी श्रीवास्तव। कोई भी एक बुक आपको पढ़नी है, चाहे आप किसी भी मीडियम में हो। एक आपकी बुक आती है प्राचीन भारत की, एस के पांडे। ठीक है, तो एस के पांडे भी अच्छी खासी किताब है, इसको भी आप रेफर कर सकते हो। एक आपके पास में विकल्प है पप्पू सिंह प्रजापति की बुक, प्राचीन भारत, पाषाण काल से लेकर 12वीं ईस्वी तक। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की। ठीक है, कि मध्यकालीन भारत के लिए आप क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए आप क्या पढ़ेंगे, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं। तो मध्यकालीन भारत की जब मैं बात करता हूं तो इसके लिए आपकी एक तो पप्पू सिंह प्रतापत की है, सल्तनत काल से लेकर, और आपका पानीपत, मतलब तराइन से पानीपत, इसमें पढ़ सकते हो आप, है ना। और एक आपका हरीश चंद्र वर्मा की बुक आती है, इसके देखो 2 पार्ट आते हैं आपके, तराइन से पानीपत और फिर आपका मुगल काल का भी आता है। तो पप्पू सिंह प्रजापत की मिडिवल इंडिया की पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा आपकी हरीश चंद्र वर्मा के 2 पार्ट आते हैं, भाग 1 और भाग 2, है ना, मध्यकालीन भारत के। तो ये आप पढ़ सकते हो। अगर आप पप्पू सिंह प्रजापत नहीं लाना चाहते तो इस बुक के साथ में आप जा सकते हैं। ठीक है, एक आपकी मध्यकालीन भारत के लिए एक विकल्प है आपके पास में सौरभ चौबे, जो कि काफी पॉपुलर है स्टूडेंट के बीच में। आप इस बुक के साथ में भी जा सकते हैं मध्यकालीन भारत के लिए, है ना। एक आपकी एलपी शर्मा है मध्यकालीन भारत का, इसको भी आप देख सकते हो, काफी अच्छी किताब है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के लिए। अब बात आती है मॉडर्न की, कि सर आधुनिक भारत के लिए क्या पढ़े, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आप क्या पढ़ोगे, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो एक तो देखो स्पेक्ट्रम है आपकी, जो कि आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी और हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगी। इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों में आपकी बुक मिल जाएगी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। ठीक है, एक आपकी बुक आती है प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय की, ये भी इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। तो एक ये ले सकते हैं, एक आप स्पेक्ट्रम, दोनों में से कोई एक अच्छा विकल्प आपके पास में है परीक्षा वाणी। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास काफी पॉपुलर है, काफी ट्रेंडिंग बुक्स है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। उसके बाद में आता है आपका यूनिट 10, यूनिट 1 इतिहास लेखन। तो इतिहास लेखन के लिए आप क्या कर सकते हैं, अमित रायकवार सर की बुक आती है आपका, ज्ञान वितान प्रकाशन की बुक है, इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन। इस बुक के साथ में आप जा सकते हैं यूनिट 1 के लिए। ठीक है,
या फिर आप पप्पू सिंह प्रजापति की बुक आती है इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन, है ना, रॉयल पब्लिकेशन की बुक है, इसके साथ में भी आप जा सकते हैं यूनिट 10 के लिए, है ना। और एमपी हिस्ट्री के लिए, एमपी हिस्ट्री जो आपका यूनिट 10 है आपका बेसिकली, ठीक है, यूनिट 10 है, तो यूनिट 10 के लिए आप मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक है, इससे आपका एमपी हिस्ट्री है जो कवर हो जाएगा अच्छे से। तो एक बचता है अपना विश्व इतिहास, तो इसके लिए आप अरविंद भास्कर की बुक आती है आपकी, काफी अच्छी बुक है, इस बुक के साथ में जा सकते हैं विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। तो ये आपका कंप्लीट बुक लिस्ट है फॉर द एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस बुक के साथ में आप अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं, इस बुक के साथ में आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी बुक लिस्ट है। अगर आप बुक्स तो देखो पढ़नी है, और इसके अलावा आप थोड़ा शॉर्टकट में जाना चाहते हैं, तो आपकी रेफरेंस बुक के तौर पे है आर्य पब्लिकेशन, जिसमें आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगी, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री और इतिहास लेखन नहीं मिलेगा। आप पीवाईक्यूज के लिए कंपटीशन, यूथ कंपटीशन टाइप का सोल्व कर सकते हैं, है ना। एक आपका पप्पू सिंह प्रजापति का भी प्रश्न बैंक आता है, भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ, इसके साथ में भी जा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, तो यहां से आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें तो आपको करनी है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ में मिलकर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस को एक ही जगह से पढ़ना चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच स्टार्ट हो चुका है। आपका सफलता बैच हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में रहेगा। नया बैच है जो हमने अभी शुरू किया है, कल से शुरू हुआ है। तो जो भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, हिस्ट्री अच्छे से करना चाहता है, कंप्लीट सिलेबस एक ही जगह से आप करना चाहते हो, तो इस बैच के साथ में जुड़कर आप अपना एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच है उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और आपको यहाँ से नोट्स भी दिए जाएंगे, बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, डेली क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस दोनों आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो इस बैच के साथ में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो सम्राट बैच आपका चल रहा है, इसके साथ में जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच है पेपर 2 का, ये भी इंग्लिश हिंदी मीडियम में। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। ऑनलाइन बैचेस हैं जो आपके लिए अवेलेबल है, बेसिक टू एडवांस चीजें हैं जो आपको यहाँ से करवाई जाती है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नेट जेआरएफ अपनी यूनिवर्सिटी और नेट जेआरएफ विद शिव, इस दोनों टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही है। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।